brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पहलगाम में हुए हमले के विरोध में आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के आतंकवादी क्षेत्रों में एयर स्ट्राइक की है। बड़ा हमला रात ये देर अंधेरे में हुआ है। इसको लेकर मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज के लोगों में कितना उत्साह है और क्या कहेंगे मोदी सरकार को, हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज के लोगों से। आखिरकार जो आतंकवाद का जवाब हिंदुस्तान ने दिया है वो कितना सही है। क्या नाम है आपका? महबूब आलम एडवोकेट। क्या कहेंगे रात हुई पाकिस्तान के आतंकवादी इलाकों में कार्रवाई हिंदुस्तान के द्वारा जो की गई है? पिछले 14-15 दिन से पूरा भारतीय नागरिक इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कब ये एक्शन हो। मैं इस एक्शन की जो रात हुआ है भारत सरकार की, ख़ास तौर से मोदी सरकार की सराहना करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। मेरा ये कहना है इसमें कि 1962 में चीन से युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान से हुआ, 1971 में फिर पाकिस्तान से हुआ, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। उन सारे युद्धों में हमारा भारत की विजय हुई है और उस दौर से हम बहुत आगे निकल गए हैं। बहुत अच्छी हमारी फ़ौज है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। मुझे पूरा यकीन है कि आतंकवादियों का जो संगठन वहाँ पे फल फूल रहा है उसे हमारी ये फ़ौज, बहादुर फ़ौज, नेस्तो नाबूद कर देगी। वक्त आने पर तोड़ देंगे कब्ज़ की तिल्लियाँ, वक्त आने पर तोड़ देंगे कब्ज़ की तिल्लियाँ। ये ना समझो 10 बाजू में हमारे दम नहीं। सुन ले पाकिस्तान, यह है हिंदुस्तान का मुस्लिम समाज। आखिरकार किस तरीके से ये विरोध कर रहा है उस पाकिस्तान के आतंकवादियों का जिन्हें पाकिस्तान पनाह देता है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आसिफ राही है। क्या कहेंगे रात की भारत द्वारा कार्रवाई जो आतंकवाद पर की गई है? जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। स्वागत स्वागत स्वागत। 26 आत्माएं न्याय के लिए तड़प रही थीं जिन्हें रात न्याय की शुरुआत हुई है। हम इंतज़ार करेंगे जिस तरह से भारतीय सेना ने इस आतंकवाद के ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है, पूरी तरह से इसकी कमर को तोड़ने का काम करे। जो उसके सहयोगी हैं वो कोई हो, चाहे पाकिस्तान हो या ईसाई हो, उसकी कमर को तोड़ने का काम करे। पूरे हर भारतीय नागरिक भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ खड़ा है। हम आज बहुत खुश हैं कि कम से कम हमें तसल्ली हुई है कि जो लोग खतावार थे उन्हें सज़ा की शुरुआत हुई है। मस्जिद के अंदर पनाह लेते हैं ये आतंकवादी, ये रात हमने हमले में देख भी लिया है। क्या कहेंगे उन लोगों को आप? देखिए, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। अगर आप मस्जिद में आतंकवादी छुपेंगे तो टारगेट मस्जिद भी होगी। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई नाम नहीं पूछा जाएगा, ना ही कोई परेशानी है। जब जंग होगी तो वो सब ऐसी तरह से होगा। अगर आतंकवादी मस्जिद में पनाह लेंगे तो वही टारगेट किया जाएगा, कोई परेशानी इसमें नहीं है। क्या कहें, कहीं ना कहीं धर्म की आड़ लेने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। सुरक्षित हैं, वो धर्म की लाख आड़ चाहें। इस्लाम साफ कहता है कि ये मजलूमों को और बेगुनाहों के कत्ल का हाथ के हाथ जवाब मिलना चाहिए। और दूसरी बात, हम वतन के साथ हैं, सारा भारत का मुसलमान अपने वतन के साथ है। बॉर्डर पे जाना पड़ेगा तो बॉर्डर पे जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ेंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। गौर भाई, अपने लफ्ज़ों में क्या कहेंगे जो रात जवाब दिया गया है? देखिए, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कहा है किसी ने कि जिंदा हो तो फिर जिंदा नज़र आना चाहिए। देश ने आज ये दिखलाया है कि उसने जब तक नज़रअंदाज कर रहा था हिंदुस्तान, लेकिन पहलगाम के हमले के बाद जो विश्वास सरकार में आम जनमानस ने दिखलाया था, जो उन बेगुनाहों का लहू पुकार रहा था, सरकार ने उस आम जनमानस के विश्वास पर खरा उतरते हुए और हमारी सेना ने जो शौर्य दिखलाया है, उसकी जितनी भी लफ्ज़ों में मुबारकबाद दी जाए वो कम है। और आज ये आसपास के और भी लोगों को ये सबक है हिंदुस्तान की तरफ से कि हिंदुस्तान कमज़ोर नहीं है, हिंदुस्तान अपनी रक्षा करना जानता है। और आतंकवाद के नाम पर, दहशतगर्दी के नाम पर बेगुनाहों का लहू अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। जिंदाबाद भारत की सेना। नहीं सहेगा हिंदुस्तान बेगुनाहों के खून को। मुजफ्फरनगर के मुस्लिम समाज के लोग हैं जो भारत की सराहना कर रहे हैं, जो रात कदम आतंकवाद पर मोदी सरकार के द्वारा उठाया गया है। पहलवान, क्या कहेंगे कि पहलगाम में जो हमला हुआ था, नाम पूछकर
उन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया बहुत था। जुल्म हुआ, वो तो उससे बड़ा जुल्म दुनिया में हो ही नहीं सकता जितना बड़ा जुल्म होगा। मगर एक बात और कहना चाहूँगा इसके साथ साथ, ऐसे मत कहो कि हम बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है। हमें मुसलमानों को यूँ कहा जा रहा ना कि ये इस तरह से यहाँ टाउन में इस तरह तरह की बातें बोली गई, बॉर्डर पे या उन्हें ले जाए या हमें ले जाए। हमें ले जाओ। आज सब कुछ भूल जाएं। आज ये बताएं हम कि तो भारत राज्य के जो जवाब साथ दिया है डट उसे के क्या हैं और डट के हैं बॉर्डर पे ले जाना चाहो तो अभी आजमा लो। डट के भारत के साथ है, मोदी जी के साथ है। और वो इलाज पाकिस्तान का होना चाहिए जो दुनिया देखे कि इसने क्या किया था, जो मजलूम बेगुनाह लोगों को मारा है, खून बहाया है, पूछ पूछ के मारा है। ये बहुत निंदनीय घटना है, बहुत बड़ी घटना है। और मैं चाहूँगा कि उनका पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए। इनको 10 घंटे में हिंदुस्तान यूँ कर देगा चुटकी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजी मोहम्मद अली है। मैं पैगाम इंसानियत का सरपरस्त हूँ और मुजफ्फरनगर के सभी हमारे मुसलमान भाई जो हैं, रात से जब से हमला हुआ है उनमें खुशी की लहर है। क्या कहेंगे सिंदूर ऑपरेशन जो मोदी जी द्वारा नाम इसे दिया गया है और उन बहनों की मांगों का सिंदूर वहाँ पर उजाड़ा गया था? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ और मैं डिप्टी कमांडेंट होम गार्ड रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से अपने साथियों को लेकर के जंग के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं बॉर्डर पे जाऊंगा और मैं शहर में लोगों को ट्रेनिंग भी दूंगा इस बात की कि हमें किस तरह से इसके आतंकवाद का मुकाबला करना है। मुस्लिम समाज पूरी तरीके से तैयार है आने वाली जंग के लिए भी। अगर जंग भी होती है तो बॉर्डर पर जाने के लिए ये लोग तैयार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकराम है साहब। इकराम साहब, क्या कहेंगे रात जो जवाब दिया गया है आतंकवाद ये को? जवाब बहुत बढ़िया जवाब दिया गया है और ऐसा ही आगे भी होगा। जो उग्रवाद को पनाह देने की वाली बात है, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसे ही स्ट्राइक होनी चाहिए और भरपूर हमला होना चाहिए उन पर। हम तो चाहते ये हैं कि जो ऐसे लोग हैं उनका खात्मा अगर कर दिया जाए तो बहुत बेहतर है। क्या कहेंगे अगर पाकिस्तान इसका मुंह पलट कर जवाब देता है तो हिंदुस्तान को कैसा रुख अपनाना चाहिए? देखिए ये रुख और भी सख्त होगा, क्योंकि अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि इस देश के सारे लोगों ने तय कर लिया है कि सरकार में विश्वास जताते हुए हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम लोग है नहीं अब एक सख्त रुख अपनाने जा रहे हैं। अगर जो पाकिस्तान को अपने देश को बचाना है तो वो या तो खुद ख़त्म कर दे अपने ये जो पनाहगाह हैं, आतंकवादी वहाँ पर छुपे हैं, उनको सबको ख़त्म कर दे, वरना देश तैयार है। देश तैयार है, देश की सरकार तैयार है, सेना तैयार है और इससे ज़्यादा ज़बरदस्त प्रहार के लिए हम सब लोग तैयार हैं। क्या कहेंगे आपकी रात जो जवाब भारत ने दिया है पाकिस्तान में जो आतंकवादी पनाह लेते हैं उनको लेकर के, अब क्या यहीं रुकना चाहिए या बिल्कुल खात्मा कर देना चाहिए? देखिए, इंसानियत ये कहती है और समझदारी पाकिस्तान की इसी में है कि अपनी गलती को तस्लीम करे और जितने आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसने वहाँ पनाह दी हुई है उन्हें सबको या तो भारत को सौंप दे, क्योंकि वो भारत के खतावार हैं। मुंबई हमला हो, उड़ी हमला हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो, जितने खतावार वहाँ पनाह लिए हुए हैं उन सबको भारत को सौंपे। अपनी गलती पूरी आम मजमे में, आम यूएनओ में जाके तस्लीम करे तो इसकी जान बच सकती है। और अगर ये गलती नहीं स्वीकार करता है तो फिर हमारा देश उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है। भारतीय सेना, भारतीय सरकार, भारतीय नागरिक, हम सभी इस बात के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, अपने वतन पर कुर्बान होने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो सुना आपने, हिंदुस्तान का मुसलमान एक सुर में कह रहा है कि इस बार पाकिस्तान सबक ले और उन आतंकवाद को या तो खुद खत्म कर दे या भारत के हवाले कर दे, वरना इस बार पाकिस्तान की खैर नहीं है। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।